अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यानी मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत और इलाज के बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, जो सहाफ़ियों से उन्होंने बात की है। बिलावल साहब के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में उनका ये कहना था कि अब ना ब्लैकमेलिंग चलेगी, ना कोई NRO होगा। अपोजिशन जाती चोरी छुपाने के लिए इकट्ठी हो रही है। पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। अयान अली और बिलावल भुट्टो के एयर टिकट्स एक ही जाली अकाउंट से बनाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि अपोजिशन जमातों के इकट्ठे होने का मकसद जाती करप्शन छुपाना है। अपोजिशन की जानिब से अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा और करप्शन छुपाने के अलावा असेंबली में कोई बात नहीं होती। अगर रोना धोना चाहती है अपोजिशन तो कंटेनर देने के लिए तैयार है। जमहूरियत बचाओ जमातों के खिलाफ मुकदमात हमारी हुकूमतों में नहीं बने। ये लार्जर जिस थी इमरान खान साहब की जो आज की गुफ्तगू थी उसकी, जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने बहुत सी बातें की। वो मैं ज़रा अगले सेगमेंट में जहाँ हम उस तरफ जाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज़्यादा गुफ्तगू यही हुई कि अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है, NRO मांग रही है, चोरी छुपाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान साहब का ये कहना था। देखते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन इस पर क्या क्या राय रखते हैं। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं पानी के। बहुत शुक्रिया आपका फैसल वाडा साहब। कमर ज़मान कायरा साहब आदतन लेट हैं, हमेशा प्रोग्राम में अक्सर औकात में उनको वक्त पे आने में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है। आज फिर हम उनका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में उम्मीद है कि कायरा साहब आ जाएंगे, तब तक कोशिश करेंगे उनको फ़ोन लाइन पे लेने की। और मलिक अहमद खान साहब MP हैं, तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी। तो अगर इजाज़त दे तो हम वाडा साहब से शुरू करते हैं। वाडा साहब, आज इमरान खान साहब ने ये बात की है कि ये जो सब कुछ हो रहा है करप्शन छुपाओ मुहिम का हिस्सा। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये कि हमें दो चीज़ें बड़ी डिस्कनेक्ट करनी बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो काशिफ साहब ये कि ये एहतसाब के जो इदारे हैं ये ख़ुद मुख्तार हैं, इनका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं है इन इदारों को मॉनिटर करने का या बताने का या रास्ता दिखाने का। सिर्फ गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। करप्शन के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। ये डायरेक्शन है हुकूमत पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर साहब की। अब इदारे एटोनमस है, ख़ुद मुख्तार है, जो कर रहे हैं। ये केसेस भी हमारे से पहले बने, नून लीग की हुकूमत के दौरान बने पीपल्स पार्टी के ऊपर। और पीपल्स पार्टी, लेकिन क्या उनकी ये बात ठीक है कि ये रो इसलिए रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी जा रही है? देखिए काशिफ साहब, अभी तक तो एहतसाब के इदारों ने कहीं भी पिछले 35 साल से कोई रिजल्ट ओरिएंटेड तो वो नहीं रही है। मेरी ज़ाती राय ज़रूर है इसके अंदर। और ये जितना एविडेंस कलेक्ट करते हैं और जितना शोर मचता है उसके बाद होता कुछ नहीं है। और अगर इस बार भी जितना शोर और एविडेंस की कलेक्शन और सारी बातें हो रही है नहीं हुआ तो इदारों को देखना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, ट्रेन तहरीक हो, प्लेन तहरीक हो, कार तहरीक हो, पैदल तहरीक हो, साइकिल तहरीक हो, जो भी तहरीक है वो उनका हक है। लेकिन क्या वो तहरीक बन रही है पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए, लोगों के लिए? नहीं, वो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हो रही है कि क्यों एहतसाब हो रहा है। देखिए मैं सिर्फ एक चीज़ दिखा दूं। हमने एक छोटा सा चीज़ें इकट्ठी की कि जब से ये केसेस JIT के शुरू इस मुल्क को बहुत से खतरात दरपेश हो गए हैं, जिसमें सदारती निज़ाम भी है, जमहूरियत भी है, 18वीं तरमीम भी है। पीपल्स पार्टी के बयान पिछले 3-4 महीने में, जरा ये सुन लीजिए। ये सजा देना चाहते हो तुम कि तुम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आज भी अदालत के कटहरे में खड़ा होकर उसकी कब्र पे केस चलाना चाहते हो। अगर रेफरेंस जिंदा है, अगर उस पे केस चलना है तो इसका मतलब है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कब्र का तुम ट्रायल करते हो। कठपुतली हुकूमत को इस्तेमाल करके ये सदारती निज़ाम ले आना चाहते हैं। स्पीकर को गिरफ्तार करने को मैं इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप। 18वीं आईन की दिफा करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हम आपके जेल से नहीं डरते। हम अवाम को बचाने के लिए निकलना है, अवाम को महंगाई से दर से निकालने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रेन मार्च कर रहे हैं, उस ट्रेन मार्च में अवाम आएंगे, हर स्टेशन पे आएंगे, हर जगह पे आएंगे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली सिंध का हक छीन रहे हैं। हमारा मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो प्रोपेगेंडा और गैर जमहूरी ताकतों को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन के दौरान में देखा
कि ये हर तरफ से मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं। तो मेरे को अब समझ आ रही है कि ये 18th अमेंडमेंट का झगड़ा। कलदन तंजीमें की क़यादत को तलब करें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे JIT बना दें, बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया। मैं नहीं मानता, वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना हरा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने कहा था क्योंकि मैं कलदम तंजीमों के खिलाफ बोलता हूं इसलिए हमारे खिलाफ ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। सो सदारती निज़ाम हो, कलदम तंजीमें, 18वीं तरमीम, ये तमाम खतरात हैं जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी इशारा करती है जब भी जब से ये JIT का केस शुरू हुआ। कायरा साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, ये आज इमरान खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, सीनियर साफियों से उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो साहब खौफजदा हैं इसलिए रो रहे हैं, ना ब्लैकमेलिंग चलेगी ना NRO होगा, ये सब जाती चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। कायरा साहब, इमरान खान साहब की बात अब नॉन सीरियस हो गई है काशिफ साहब। मेरे ख्याल है कोई सीरियस गुफ्तगू कर ले, क्योंकि NRO के ऊपर तो हम बहुत पूछ चुके हैं। सारी जमातें, मीडिया पिछले 8-7 महीने से पूछ रहे हैं कि बता दें हुजूर आपसे किसने NRO मांगा है और कौन आपसे रिलीफ मांग रहा है। बार बार हम कह रहे हैं कि हम कोई रिलीफ नहीं चाहते। और जो ये तबसरा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब उनके खिलाफ केसेस खुल गए हैं, अब फलान हो गया, तो उनको याद आ गया है 18वीं तरमीम और NFC और फलाना। गुजारिश ये है काशिफ साहब के जो बात मैं कहने लगा हूं ना, ये आपने सर्टिफाई करनी है कि अगर बात गलत है तो मैं मुर्द इल्जाम हूंगा और मैं आपकी बात को मान के उठूंगा यहाँ। और वो ये है कि जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हमारे बाद आई तो बहुत सारे इश्यूज पे हमने कहा कि मियां साहब आप 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के दरपे हुए पड़े हैं। आप एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सेनेट में, कौमी असेंबली में हमारे बाकायदा तकरीरें मौजूद हैं, रेजोल्यूशन मौजूद है कि हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। और आप सूबाई खुद मुख्तारी का जो हमने डेवोल्यूशन किया है आप उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये नहीं करने देंगे। हमने नैब कवानीन का अपने दौर में भी और मियां नवाज शरीफ साहब के भी दौर में उनके ऊपर एतराज फाइल किए, बार बार एतराज करते रहे, मीडिया में भी करते रहे। ये आज नहीं है कि आज हम पे केस खुल गए तो बसला लो हमने आके शोर कर। लेकिन कायरा साहब, सदारती निजाम की ना कहीं आवाज है ना बाजगश्त है। आपने कहा सदारती निजाम, हम जेल भरेंगे, जमहूरियत को खतरा, कलदम तंजीमों की वजह से मेरे खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही है। नहीं, कलदम तंजीमों की वजह से नहीं काशिफ, कलदम तंजीमों का एक सेपरेट इशू है और पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब की पोजीशन ये थी कि इन पर क्योंकि मैं बोलता हूं इस वजह से ये हो रहा। नहीं सर, नहीं, बिलावल साहब की ये पोजीशन नहीं थी। बिलावल साहब की पोजीशन ये थी इंडिपेंडेंटली। उन्होंने कहा कि ये उनको इस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि कहीं वो काबू ना आ जाए। वो तराजुर में बात और थी और ये बात अपनी जगह। हमारा नैरेटिव आज नहीं है, वैसे पुराना है, बीबी शहीद के दौर से है और है भी ठीक। इस पर तो आपकी बैकिंग भी बड़ी है। ये नैरेटिव जो कलदम तंजीमों वाला आपका है, ये नैरेटिव भी ठीक है, ठीक है, होना भी यही चाहिए। आज हो गया या तो पीपल्स पार्टी ने, लेकिन सर तंजीमों के बारे में बात, जरदारी साहब ने पहली तकरीर में गवर्नमेंट को कहा 5 साल पूरे करें, हम आपके साथ। आज आप कहते हैं भाई बहुत हो गया, जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, बस इस हुकूमत का टाइम खत्म हो गया। कल मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा हम बाहर निकलेंगे, हुकूमत गिर जाएगी। ऐसा लगता है कि इन केसेस के बाद पीपल्स पार्टी की जो सियासत है ना, एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, उसमें बड़ी तेजी आई है। ट्रेन मार्च होगा, महंगाई, बेरोजगारी मौजूद थे। सॉरी, ये बात दुरुस्त नहीं है। वो केसेस अपनी जगह मौजूद थे। हमने कहा, हम पहले दिन से कह रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं, इस गवर्नमेंट को गिराना कोई बड़ा काम नहीं है। ये चंद वोटों की मोहताज हुकूमत है। सवाल ये है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उस गवर्नमेंट को न गिराना चाहते हैं न डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। पहले दिन से वजीर आजम पाकिस्तान। लेकिन जरदारी साहब तो खुलेआम कह चुके हैं बस बहुत हो गई, खत्म हो गया इसका वक्त। ठीक है, वो गुस्से में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बातें हो जाती है, लेकिन सवाल ये है कि इन एक्शन हमने क्या किया। मौलाना फजलुर रहमान तो आपको पता ही है, वो तो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ये करें, इनको चलता करे। हमने तो उनको उसका कोई इशारा नहीं दिया। बहुत सारी आप इनके 7 वोटों का या 6 वोटों का टोटल फर्क है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमने कौन से मौके पे, किस वजह पे हमने गवर्नमेंट को डेडलॉक में लाना चाहा। अगर हुकूमत सर, लेकिन इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जाती चोरी छुपाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। बात अपनी मुकम्मल कर लेने से मुझे जी अर्ज ये है कि वजीर आजम साहब पहले दिन से लेके आज तक, अगर वो चोर डाकू मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा, एक भी मौका अगर आप मुझे बता दें कि वजीर आजम ने कोई रिकंसिलेटर किया हो कि आओ जी मुल्क के मसाइल को लेकर आगे चलते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, ये भी होगा।
अपोजिशन को बता दें कि किस मौके पे हमने लेजिस्लेशन को सर रोका लेकिन है, मैं आपको कौन एक सी चीज बता दूं, legislation उन्होंने लेके आए। पिछले दिनों एक ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा ये लोग इनके साथ कैसे बातचीत हो जो मुल्क की मसले के जिम्मेदारी ये लोग हैं, वो तो आपको इस मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार समझते आसिफ, हैं। हम यार ये बात और ये सर, बात स्टूडियो इमरान कितनी खान देर में आएंगे ये करने बताएं। वाले। क्या बाकी सियासी जमातें जो हैं वो आवाम का मैंडेट नहीं लेके आई? बिल्कुल लेके आए। क्या इमरान खान से मैंडेट लेके आए बाडा हैं? साहब। और इमरान खान के पास 4 वोटों की बर्तरी है, उसकी बुनियाद पर वो कहीं से बात नहीं की जा सकती। अकाउंटेबिलिटी करना मुख्तलिफ इदारों का काम है, लेट देम डू। हम कब कह रहे हैं ना करें? बाडा साहब, देखिए जो कायरा साहब बात कह रहे हैं वही मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि देखिए जी इदारे मातहत हमारे नहीं है, ऑटोनमस है, इंडिपेंडेंट है। केसेस नवाज शरीफ साहब के दौरे बने, वो काम करें। अभी तक 35 साल में मैंने कोई रिकवरी नहीं देखी जिसके तहत इदारों ने कोई रिकवरी कर ली हो, कोई करप्शन का केस साबित कर दिया हो। इस बार प्रोपेगेंडा तो बहुत ज्यादा है कि एविडेंसेस आ गए, ये आ गए, वो आ और गए। कायरा साहब भी आ गए। ठीक है जी, अब इतने सारे एविडेंसेस के बाद अगर फिर रिजल्ट हमेशा की तरह एहतसाब के इदारों में वही निकलता है कि 0/0, तो फिर तो सवाल निशान बन जाएगा। दूसरी चीज ये नहीं सर, वो तो खैर आपकी ठीक है सर, आप करप्शन के अमल की बात नहीं, वो तो होगा नहीं होगा ये तो इदारे जाने, अदालतें जाने। सर मेरी मैं रिक्वेस्ट आपसे पूछ रहा हूं कि आपके चेयरमैन की नजर में ये सिर्फ करप्शन का अमल नहीं है, वो तो इनको ये कह रहे हैं कि ये सारे चोर हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इसलिए इकट्ठे हो गए हैं कि इनकी चोरी के ऊपर हमने हाथ डाला। उनके अल्फाज है ऑपोजिशन जाती चोरी छुपाने के लिए इकट्ठी हो रही है। बिलावल भुट्टो खौफजदा है इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ना ब्लैकमेलिंग चलने देंगे, उनका ख्याल है ये ब्लैकमेलिंग हो रही है जो पीपल्स पार्टी का। आशिफ साहब देखिए, ये या तो आप अग्री करें प्राइम मिनिस्टर या डिसएग्री करें। देखिए ना, ये ब्लैकमेलिंग तो हमेशा चली है ना, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं करे प्राइम साहब। मुझे एक बात बताएं सर, 35 साल से इक्तदार में कौन थे? नून लीग थी और पीपल्स पार्टी थी। हम तो हमारा तो नामो निशान नहीं है। तो आज जिस दोहराए में मुल्क खड़ा है उसकी सजा और उसकी जजा का ताल्लुक किससे होगा? इनसे होगा, नून लीग से होगा। हम तो अभी आए हैं हुकूमत के अंदर। 35 साल का जो गंद या सिचुएशन या करप्शन या डेफिसिट और नुकसानात, कीमतें, किकबैक्स, चोरी, करप्शन, ये 35 साल किसने की? मैंने तो नहीं की सर। सो जेआईटी में जो हुआ ये करप्शन हुई है? सर मेरी बात सुनिए सर, हम तो ये कह रहे हैं सर जेआईटी क्या फैसला करती है वो जेआईटी जाने, अदालत जाने, तो फिर और इदारे साहब तो जाने। उसके ऊपर कह रहे हैं, देखिए उन्होंने सर, तो कहा कि जनाब एक ही अकाउंट से बिलावल के और रेहान अली के टिकट खरीदेंगे। इधर काशिफ तो वो साहब, तो इसमें मैं अपना ओपिनियन दे रहे हैं। करेक्ट कर दूं यहां सर, कनेक्शन बना इमरान रहे हैं खान साहब दोनों ने जो बात की है बिलावल साहब की और अयान अली की, वो की थी चौधरी निसार ने जब इंटीरियर मिनिस्टर थे। ये उनकी फाइंडिंग्स थी, ये उन्हीं के बनाए हुए केसेस इनके दोस्त के। हमारा कोई ताल्लुक नहीं किसी केस के अंदर। हमारी सिर्फ डायरेक्शन है, पॉलिसी गवर्नर पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कि हम करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक दूसरी चीज, अस्पतालों की बात हो रही है, नून लीग वाले जो कर रहे हैं। वो दूसरे सेगमेंट। कायरा साहब, मैं इससे पहले कि मलिक साहब के पास जाऊं, जाहिर है वो भी इसलिए भी कहा जा रहा है कि आपकी जो पॉलिटिक्स पिछले कुछ अरसे में नजर आ रही है, मियां साहब से मिलने चले गए, वो नासूर, इनसे बात नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो जिस तरफ देख रहे हैं, बहुत से लोग इस चीज को पॉइंट आउट करके कहते हैं कि ये सारे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मुश्किल में है, क्योंकि केसेस चल रहे हैं। गुजारिश है, पहली तो बावड़ा साहब से गुजारिश है कि 35 साल पीपल्स पार्टी के अगर सारे आपने गिनने हैं तो हमारे दोनों हुकूमतों में से जनरल मुशर्रफ के और ज़ियाउल्लाह के साल तो निकाल देना कम से कम। वो 16-17 साल निकाल उनमें से दे। एक मुस्लिम लीग उनके खाते में डाल लेते हैं। मतलब वो तो निकाल दे, एक मेहरबानी तो करे ना। सही। तो बाकी 18-19 साल हैं, उसमें मियां साहब के गवर्नमेंट के साल भी निकाल दे। तो मुझसे मेरे गवर्नमेंटों के हिसाब पूछ लें और मेरे साथ होने वाला हिसाब भी जरा कर लें बैठ के। काशिफ साहब भी कर लें, आप भी कर लें, मैं करने को तैयार हूं कि मैंने क्या किया, मुझे क्या क्या गवर्नमेंटें मिली। क्या मुझे 70 में गवर्नमेंट मिली तो मैं क्या था, मैंने मुल्क को कहां पहुंचाया। मुझे 88 में गवर्नमेंट मिली तो मुल्क के हालत में था, मैंने क्या कंट्रीब्यूशन की। मुझे 2008 में गवर्नमेंट मिली तो मुल्क के हालत में था, मैंने क्या किया। किसी वक्त चाहे अभी चाहे तो मैं अभी करने को तैयार हूं। लेकिन उसमें मेरी गुजारिश काशिफ में 2 वर्जन है ना, एक आपका वर्जन है। मैं ये नहीं कर रहा, उसमें एसजीएस को टेकना नहीं आएगा, उसमें मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपको हक है, आप सारे सवाल करें। मैं ये कह रहा हूं मुल्क किस हालत में था और मैंने किस हालत में छोड़ा, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है। मेरी गलतियां करें तो वो भी गिनवा लीजिए, प्रोग्राम कीजिए ना पूरा। ये ऐसे पासर भाई रिमार्क्स ना दीजिए। सवाल ये है भाई कि एक होता है ना ब्लैंकेट एक बात कर देनी कि उन 35 साल या 40 साल ये रहे, ये लोगों का गलत खबर ना दे, दुरुस्त तरफ लेके चले। मेरी सवाल सिंपल ये है, और हम कोई फरिश्ते नहीं है, 21 साल बड़ी गलतियां हुई हैं। 21 साल पकड़ ले, 20 साल पकड़ ले। अगर मियां साहब को भी मिलाना तो 21 से 4 25 कर ले। 25 कर लेना सर। नहीं भाईजान, मियां साहब को 85 से 88 5 महीने से हुकूमत कर रहा हूं क्या सर? मैंने किया 25 साल वाला काम। मैं दोनों को मिला के भाईजान 72 to 77 5 साल, 25 फिर 30 कर ले भाई मेरी 5 साल आएगा सर, अरे बाबा सुन 30 ले। पे आ जाएगा सर। आपके अकेले की नहीं, मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यार मैं गलत, आप दोनों ही गलत बात कर रहे हैं। मुझे बात तो करने दे, मैं गिना देता हूं आपका अगर आपका हिसाब खराब है तो। 5 साल वो, 5 साल ये, 8 से 13 तक
10 और मोहतरमा के 22 महीने एक 28 महीने एक, वो कितने होते हैं? 4 साल 4 साल, 10 से 4 14 साल। मैं तो दोनों को मिला के कह रहा मैं अपनी बात का जवाब दूंगा भाई। मैंने अब तो आप एक ही हैं। मैंने नो ये आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि जो मुशर्रफ वाले और जियाउल हक वाले और ये जो मियां साहब के साल है ये निकाल दीजिए। अब गिनाइए मुझे मेरे 22 साल कहाँ हैं? 14 साल के अच्छा, बाद सुन लीजिए और ना। कितने हो गए सर? वो मेरी और करना ना, यार, एक सेकंड कर ले, सब डिबेट कर ले। चले वही कर ले। 14 आपके मान लिए, आप 14 के बाद कानून लिए कितने डालेंगे सर आप? भाई इसी तरह को 10 12 14 30 साल हो गए सर ओवरऑल। 14 साल इन्होंने हुकूमत की, 16 साल उन्होंने की, बॉल बात है। अब 30 साल का गन जो है या 30 साल के सवाल जवाब मैं दूंगा सर। मैं बताता हूँ नहीं आपने जो कुछ करना है ना, आप सिर्फ अपनी चीजों का जवाब देंगे, हम अपनी चीजों का जवाब देंगे। लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहे हैं। मैं बताता हूँ उस पर पहले पिछला सवाल का जवाब दिया मुझे। ये नहीं होगा कि मैं अनहर्डी चला जाए। आप दोनों ने सवाल किया ना क्या किया। 1972 में भुट्टो साहब को गवर्नमेंट मिली, मुल्क क्या था, और 77 में कहाँ छोड़ा? क्या मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ गया? क्या मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी बेहतर हुई? क्या मुल्क के अंदर आवाम के हालात में बेहतरी आई? क्या एक डायरेक्शन मिली? क्या पाकिस्तान को आलमी तनाजुर में एक बेहतर मुल्क जाने लगा? एक उसके बाद एक आलमी तनाजुर में तो अयूब खान का दौर भी कोई बुरा नहीं था, लेकिन जो तरक्की पजीर मुल्कों में और जो इस्लामी मुल्कों में जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था, वो मैं नहीं कह रहा, वो पाकिस्तान का उनका बदतरीन मुखालिफ भी कह रहा है। ये बात अपनी जगह मौजूद है। सो इस तरह न करें जो काम हमने किए। और मैंने कहा मैं इस पे प्रोग्राम करने को तैयार हूं। मैंने आपको कितनी दफा कहा है काशिफ, क्या वो इस पे प्रोग्राम करते हैं? मेरा सवाल ये है, हाँ हम कोई फरिश्ते नहीं, मैं पहले भी कहा हमसे गलतियां भी हुई हैं, हम इसी तरह के इंसान हैं जिस तरह के आप हैं। बिल्कुल सही। अर्ज ये है भाई, हमने कब इमरान खान साहब से कहा कि आप हमें रिलीफ दे दें? हमने कब उनसे कहा कि अच्छा आप हमारे केस बंद कर दें तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे? और हमने कब कहा कि हम इस गवर्नमेंट को गिरा के दम लेंगे? उससे में बातें होती हैं कि नफी बहुत हो गया, बस करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या पार्टी पॉलिसी हुकूमत नहीं गिरा रहे? यार अगर मुझे सिंपल बता दे, अगर हमने गवर्नमेंट गिरानी होती या गवर्नमेंट गिरानी हो तो मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं ना खुल के, तो हम उनके साथ ना मिल जाए। तो मियां साहब ज्यादा बेहतर है ना जी गवर्नमेंट गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पंजाब चाहिए ना गवर्नमेंट हुकूमत गिराने के लिए। मौलाना साहब के पास मेरी गुजारिश ये है कि आपने वो तो इवेंचुअली इकट्ठी करना है ना, आप उसको लीड रोल तो नहीं दे सकते मौलाना साहब को। ऐसे नहीं है। मौलाना को लीड करने से मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कि कट करने को सबब बन सकता है ना। तो मियां साहब के साथ हम कोई गवर्नमेंट गिराने की बात कर रहे हैं, हम तो वहां भी उस जगह से भी निकल के कहा कि हम सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की बातें नहीं करने आए। हम तो मियां साहब से उनकी इयादत करने गए थे, और उस दिन से लेके ये आपके ख्याल के दौड़े, अब घोड़े जितने मर्जी दौड़ा ले। रही बात, वजीर आजम ने आज तक यही बात कही, इनके वज़रा ने भी गालियां जितनी दे सकते देते रहे। सवाल यह है कि हुकूमत का काम है कि मुल्क के अंदर कुछ फिजा पार्लिमानी प्रोसेस की बेहतरी के लिए, कुछ फिजा इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, अगर अपोजिशन आपको हाथ एक्सटेंड करती है, आप कहें जी केसेस चलते रहेंगे, चलते रहे। बिल्कुल सही। मुझे आपसे पूछना है, वाडा साहब से पूछना है, वजीर आजम से पूछना है। वजीर आजम साहब ने एक नहीं मुतअद्दिद बार कहा, अगर मेरा इख्तियार होता तो मैं 50 लोगों को पकड़ के जेल में डाल देता। काशिफ अब्बासी साहब, इसका मतलब यह है, फैसल वाडा साहब, कि वजीर आजम पाकिस्तान के पास नो इसका मतलब यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान के पास इतनी क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है 50 लोगों के खिलाफ कि अगर उनका बस चलता तो वो जेल में होते। क्यों नहीं वजीर आजम ने? लेकिन यही एविडेंस नहीं, ये तरीका नहीं है काशिफ। मुझे सवाल ये करना है आपसे, इनसे और वजीर आजम से, कि उन 50 लोगों के खिलाफ जिनको आपके ख्याल में जेल में होना चाहिए, आपके पास एविडेंस है, आपने आज तक नैब को क्यों नहीं दी? ब्लैकमेल करना चाहते आप? नैब ने उनसे शेयर की हो ना जी। क्यों? अच्छा ये हो सकता था, फिर कमाल हो गया। और दूसरा उन्होंने एक और कहा, छोटों को छोड़े बड़ों को पकड़े, मतलब इन लोगों को पकड़े। एक मिनट रुके। इसका मतलब है जो हम कह रहे हैं कि हुकूमत और नैब में मिली भगत है, आपने सर्टिफाई कर रहे हैं इसको? मैं तो ये कह रहा हूँ, वो ये भी कह रहे हैं नैब को कि छोटों को छोड़े बड़ों को पकड़े, बड़ों को किसको पकड़े के मतलब ये बड़े बड़ों को पकड़े ना जी। क्या गवर्नमेंट दे रही है ना आपको? गवर्नमेंट इंसेंटिव, यही बात हम कह रहे हैं, आपने मान लिया, मेहरबानी आपकी। गवर्नमेंट कह तो यही रही है ना, जो और क्या यही हम कहते रहे हैं ना। ये हम कहें तो जुर्म काशिफ अब्बासी कहते। एक मिनट कर ले, मैं मेरा तो बनता। देखिए कायरा साहब, मेरा टेक इसके ऊपर जो विकास साहब से आपके गैर मौजूद में बात हुई, वो ये कि जिम्मेदार इदारे खुद मुख्तार हैं, नैब, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हमारी पॉलिसी लाइन प्राइम मिनिस्टर दे दी, करप्शन पे कोई टॉलरेंस नहीं होगी। ये आपकी बेहतरीन बात है सर। अब ये करते आज तक कभी अच्छी सियासी गुफ्तगू तो हो सकती है, आप कह रहे हैं प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। मैं और कहने लगूं, काश वाडा साहब, काश आपकी बात पहले दिन से आपकी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करती। वजीर आजम ने कहा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, आपके वज़रा ने कहा कल परसों ये पकड़ा जाएगा, परसों काशिफ पकड़ा जाएगा, अगले दिन कमर पकड़ा जाएगा, फलां। आपके वज़रा कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं,
آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ آپ نے خود ہی تو کہا, آپ نے خود ہی تو ساری باتیں کی ہیں. یہ پرسپشن آپ نے بلڈ کیا, میں نے تو نہیں کیا. میرا تو بڑا سٹینڈ, آپ کی بات بڑی کلیئر ہے. اگر یہ آج تک کچھ نہیں کر سکے, کل چھوڑتے ہیں, کل جیل میں ڈالتے ہیں, ہماروں سے کیا تعلق ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے وزیر, اس کو چھوڑ دیجئے, وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے باقی دوست کھڑے ہوتے ہیں, ایک ہی آپ کے پاس نعرہ ہے گالیاں دینے کا, چور ہیں, ڈاکو ہیں, چور ہیں. اوے بھائی پکڑو نا, کس نے کہا ہے؟ لیکن آپ کون, آپ کے وزیر اعظم نے کہا میں جیل میں ڈال دوں گا, آپ نے کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا, فلاں نہیں کروں گا. پالیسی مطلب NRO نہیں دیں گے سر, آپ کمپرومائز کاشف نے کہا نا نہیں کریں گے. نہیں, ان کی assumption تھی, assumption نہیں تھی, انفارمیشن تھی. نہیں, انہوں نے خود کہا ہے پرائم منسٹر نے, وہ چھوٹوں کو چھوڑیں بڑوں کو پکڑیں. وہ پرائم منسٹر 2 دفعہ کہہ چکے ہیں, ایک دفعہ تھوڑی کہا. assumption یہی ہے کہ وہ بڑوں کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھ تو گیا ہوں, یہ نہیں اس طرح نہیں, اے پلہ مار کے بجا گئی دیوا. نہیں سر, میرا assumption یہی ہے کہ وہ بڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر کو پکڑیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میرے لیڈر کو تو آپ نے کتنا دفعہ پکڑا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں نے آج میڈیا سے گلا بھی کیا اور آپ کے چینل نے اس پہ بڑا غصہ نکالا مجھ پہ. آپ کا حق بنتا ہے, میرا بھی حق بنتا ہے, آپ میرے ججمنٹ پاس. لیکن آپ زیادتی کر رہے ہیں, ویسے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. آپ بھی کر رہے ہیں سر. آپ دیکھیں, آپ نے سیاست اپنے لیڈروں کو پیر مان لیا. وہ پیر نہیں نہیں مان پالیٹیشنز کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. نہیں, آپ مجھے میری ذمہ داری سکھائیں گے, میں آپ کو اپنی ذمہ داری یاد کراؤں گا. مجھے اس کا بھی حق ہے. ان کی تصدیق کروں وہ زیادتی ہے کاشف عباسی لیکن ان کو امیٹیٹ کرنا میری سنیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ اگر آپ کی ایک بات میں ایک اور ایڈ کر دوں, آپ نے ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے, چند سال پہلے کہا تھا یہ خواتین کے اوپر پیکیجز بنے تھے, وہ غلط ہے. وہ غلط ہے, لیکن لیڈر کے اوپر ہم نے پتہ کیا کہتے ہیں کوئی مذہبی نہیں, مذہبی نہیں, مذہبی نہیں, نعوذ باللہ. یار میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, میں مقدس نہیں بنا رہا اس کو. میں سمپل یہ بتا رہا ہوں کاشف, جو مجھے یہ بتاؤ, جو یہ بنائے جاتے ہیں انفرٹینمنٹ کے نام پہ تماشے, یہ میں آپ کے روز دکھانا شروع کروں, کتنے دن برداشت کرو گے؟ 2 دن 4 دن. بٹ لیڈر ہے پبلک ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یار ٹرمپ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, ہم بھی گالیاں دینے شروع کر دیں. نہیں سر, لیکن یہ پوری دنیا میں ٹرمپ کے ساتھ یہ دیکھیں, یہ ٹی وی میں چل رہا ہے, ٹویٹر کے اوپر, یہ بڑے بڑے چینلز یہ کام کرتے ہیں. کاشف عباسی صاحب, اگر وہ ان کے اپنے ملکوں کے اپنے معاشرے ہیں, دنیا میں اپنے معاشرے, اپنا کلچر ہے, تصدیق نہیں کریں تو یار اس سے بڑی تصدیق کیا ہے؟ آپ ان کے بارے میں خبر دینے کے حقدار ہیں, آپ ان کے تمسخر اڑانے کے حقدار نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ ججز کا چلائیں, پھر وہ بھی تو بڑے باعتبار لوگ ہیں نا. آپ اس ملک کے بیوروکریسی کا چلائیں, آپ جرنیلوں کا چلائیں, آپ اپنے مالکان کا چلائیں, آپ باقی چلو. کیا کر رہے ہیں یار؟ ہر ایک کلاس آپ کی ٹارگٹ ہے. اچھا یہ میرا ویو ہے. جرنیلوں کا میں نے CNN پہ نہیں دیکھا کسی جرنیل کو بنتے ہیں جی, کیوں اگر بنانے تو بنائے, پھر اگر بنتے ہیں تو بنانے چاہیے. کیوں بنانے چاہیے بھائی؟ کسی کا اگر قصور بنتا ہے, اپنے دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں, ان ملکوں کے اندر میڈیا کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ کے میڈیا کے اندر میں اور آپ بیٹھ کے کھل کے باتیں نہیں کر سکتے, وہ اتنی وہ معاشرے الاؤ کرتے ہیں, میرا معاشرہ الاؤ نہیں کر رہا. آپ اپنے کلچر کے اندر رہ کے باتیں کریں گے. کوئی پابندیاں تو کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق نہ کریں, تضییق نہ کریں, جو کچھ آپ مذاق نہیں اڑائیں, آپ یہ نہ کہیں کہ کریں ہی نہیں کرے. میں کہہ رہا ہوں بھائی, جو جس کا بنتا ہے اس کا کرے. اگر آپ کسی کی ممکری کرتے ہیں, اور ممکری میں بھی ایک ہوتا ہے کاشف طنز, ایک ہوتا ہے مزاح. مزاح اور طنز میں اور تضحیک میں فرق ہے, اور بڑے تھن لائنز ہیں. میں کہہ رہا ہوں مزاق کیا جا سکتا ہے, مزاق کیا جا سکتا ہے, تضحیک نہیں. جس طرح سیاست کے اندر ہم دنیا کی طرح نہیں ہے نا, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اسی طرح ہم معاشرت میں, ہمیں معیشت میں, اسی طرح میڈیا میں بھی آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سے اتفاق کہیں گے, میں کہوں گا قاضی آپ ان کو کیوں نہیں کہتے نون لیگ کو, جنہوں نے کیس بنائے, جنہوں نے آپ کے چیئرمین کا نام ایان علی کے ٹکٹس کی باتیں کی, ان کو آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سنیں, آج خاموشی سے ملک جی, پہلے خاموشی سے نہیں. میں نے کبھی اس میں کوئی نون لیگ آج پولی ہے, پہلے پولی نہیں سی. پولی کی بات نہیں کر رہا میں, تو کاشف عباسی صاحب میں ابھی بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں یہ ہوا, جو غلطیاں ہوئی ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے, اپوزیشن آپس میں نہیں لڑا کرتی, حکومت اور اپوزیشن لڑا کرتی ہے. اپوزیشن کی جماعتیں ماضی میں بھی کبھی یہ کیسز ان کے بنے ہوئے 2015 سے چل رہے ہیں, ان کی دور میں بنے تھے. یہ تو آپ نے خود اپنے ذمہ لی, ملک صاحب چھوڑیں گے نہیں. جس طرح آپ پستول لے کے چلے گئے تھے تو یہ آپ کی اپنی مرضی تھی. میں معافی چاہتا ہوں آپ کے پاس, اور آؤں گا میاں صاحب کی چیز کے اوپر. میاں صاحب کے بارے میں نے کہا کس قانون کے تحت باہر سے علاج کرائیں, کیا 1.5 لاکھ قیدیوں کو بھی باہر علاج کی سہولت فراہم کریں؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے, یہ بلیک میلنگ ہے, NRO لینے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں. بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب معافی چاہتا ہوں, پورا سیگمنٹ کائرہ صاحب کے ساتھ جھگڑے میں گزر گیا. آپ کا آپ ان کی بات, ہمیں بھی دونوں کو اپنی اپنی درستگی کرنی چاہیے, ہمارے پروگرام میں لگ پڑتے ہیں.
ये अच्छा ना, ये हेल्दी डेमोक्रेसीज का ये तरीका का। मलिक साहब कहते हैं कि ये भी प्रेशर और प्रेशर डालने की टैक्टिक है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की रोज की ट्वीट आती है, ब्लैकमेलिंग है, एनआरओ लेने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, मैं तो पहला आधा घंटा बड़ा पुरसकून गुजार गया, मुझे अंदाज़ा था कि आप और कायरा साहब हैं तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा और वो प्रॉपरली फैसल को भी हैंडल कर लेंगे। नहीं, एक बात तो मैं इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि जो कायरा साहब कह रहे हैं दुरुस्त है, ह्यूमर और इंसल्ट में बड़ा ही फ़र्क होता है। और बाज़ औक़ात अगर कोई शख्स ये फील कर रहा है कि इंसल्ट की जा रही है तो उसमें उसके रीज़न्स होंगे और वो बड़े वेल फाउंडेड रीज़न्स हैं जो हमने पिछले 5-7 साल में देखे। बारकैफ जो इमरान खान साहब की आज की स्टेटमेंट है, मुझे उस पर कोई हैरानगी नहीं है। अच्छा, एक बयान एक बंदा जिसको पता हो कि मेरी एक दफ़ा की कही बात के ऊपर असर होगा तो वो एक दफ़ा कहने के बाद उसको नॉर्मली रिपीट नहीं करता। इवन प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स में भी ये बात जो है बड़ी रेलिवेंट नहीं होती। या जब इस बात का एहसास हो कि पब्लिक एट लार्ज आपकी बात को तस्लीम नहीं कर रही तो फिर बार बार बात को हैमर किया जाना तो टेक्स्ट बुक रीजनिंग है ना, कि आप एक बात को बार बार कहते रहें और इतनी शिद्दत से कहें कि झूठ भी सच मालूम होने लगे। लेकिन इस दफ़ा इत्तेफाक से ऐसा नहीं है। लेकिन मलिक साहब मुझे एक बात समझाएं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो कि गवर्नमेंट की बात को कोई मान नहीं रहा और वो इस वजह से बार बार कह रहे हैं। लेकिन मैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ट्वीट्स हैं मैं वो भी देख रहा हूं, वो बार बार वो भी एक ही बात कर रही। और मैं और दादी गए, अब्बा जी ने दादी की बात भी नहीं मानी। अच्छा, मेरी पार्टी के लोग सियासत ना करें, अब्बा जी को समझाएं। काशिफ साहब, अब ये इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि नहीं, मैं इट्स नॉट एज सिंपल, इतना सिंपल नहीं है कि वो मान नहीं रहे और किसी को कहा जा रहा है जाके समझाएं। अच्छा देखिए, मैं दो बातें आपसे शेयर करूंगा और मैं बड़ी ओपनली करूंगा विदाउट उसके ऊपर कोई मैं को बड़ा इस तरह से नहीं कि पॉलिटिकली करेक्ट बात मैं आपसे करूंगा। आई जस्ट स्पीक माय हार्ट आउट आपके साथ। जी जी। देखिए, अगर मैं भी बेटा हूं और मेरा बाप अस्पताल में हो और उनकी ये कंडीशन हो तो शायद प्रॉब्ली मरियम कोई पॉलिटिक्स की बात थोड़ी कर रही। शी इज़ अ कंसर्न डॉटर जो अपने बाप की बीमारी के मुतालिक बिल्कुल ठीक। और हो ये रहा है कि कुछ जिम्मेदार लोग हैं हुकूमत के जो शायद उनकी बात का जवाब किसी मुनासिब अंदाज में देते होंगे, वंस अ वाइल कभी आता है। लेकिन नॉर्मली एक ब्रिगेड है नॉन सीरियस लोगों की जो उनके हर ट्वीट का वापसी पर तस्दीक करती है। पंजाब गवर्नमेंट में या फवाद साहब ने जो कहा अब्बू बचाओ मुहिम में है, आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं, फवाद अपनी जगह पर फवाद की बातें तो शायद बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हैं। मेरा पहले ख्याल था फवाद के बारे में कि वो मलिक साहब विद वेरी ड्यू अपॉलॉजी, फवाद की गुफ्तगू के ऊपर तो सिर्फ इतना कहूंगा कि घटिया जुगतों के ऊपर प्रोग्राम ना किया करो, सीरियस गुफ्तगू के ऊपर प्रोग्राम किया करो। अच्छा देखिए, दुरुस्त। और मैं एक बात और कह दूं, लेकिन फवाद के बारे में मैं काशिफ साहब आपको अपनी बात बता दूं। मेरा ख्याल था एज अ लॉयर कि वो उनको मैंने देखा था कोर्ट्स में, मैं समझता था कि शायद पॉलिटिकली काफ़ी हद तक रिजॉल्व करेक्टर है उसका। लेकिन अब मैंने क्या फील किया है लेटली कि शायद पीटीआई की इन्वायरमेंट ऐसी है कि वो एक अब्यूसिव और एक डेरोगेटरी डायट्राइब में फंसते हैं और उसके बाद लेकिन हाउ इज इट एनी डिफरेंट, उनको तराशने। मैं माफी चाहता हूं बट हाउ इज इट एनी डिफरेंट जब आपकी हुकूमत थी, पंजाब में राणा साहब होते थे, मरकज में भी कभी आबिद शेर मैंने कभी राणा साहब की बात, एक सेकेंड काशिफ साहब, एक सेकेंड, देयर इज अ लार्ज सेगमेंट इन द पार्टी जिन्होंने कभी राणा साहब या आबिद शेर अली की बात को कभी अप्रिशिएट नहीं किया था। लेकिन रोका तो नहीं ना किसी ने उनको। आपको भी पता है पॉलिटिकली वो आपको सूट करती है चीजें, वो इस्तेमाल। एक सेकंड सर, नहीं, नॉट एट ऑल। पीपल्स पार्टी से झगड़ा था, मीटर रीडर के नारे मारते थे खड़े होकर, कितने लोगों ने मारे, पूरी आपकी कैबिनेट नारे मारती थी मीटर रीडर के। देखिए, मिसाल साहब ने कहा था मीटर, मैं अर्ज करूंगी, कहा था उन्होंने भी शायद, मैं अर्ज करूं सर। नहीं देखिए, मुझे यू कांट होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर होल पीपल। सर यू आर नॉट इन योर पर्सन सर, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। आपकी सियासी जमात है। मैं आपसे वही बात, अगर शहबाज साहब घसीटेंगे, शहबाज साहब पेट फाड़ेंगे तो फिर तो मुझे एक सेकंड सर, काशिफ साहब मैं आपको कहूं, देखें शहबाज साहब तो मेरी पार्टी के सरबराह है ना, तो अगर वो कहते हैं जरदारी साहब के बारे में कि सड़क पे घसीटूंगा तो हमने कहा कि ये आपका दुरुस्त बयान नहीं है। हम तो किसी भी पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस की हामी नहीं है सर। मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा किसी चीज की और जरूरत नहीं। और अगर हर वक्त ये होगा कि मेरी लीडरशिप की इज्जत को उठाड़ के तार तार वजीर आजम कर रहे होंगे तो उस पर हमें बहुत सख्त एतराज होगा। हम कहेंगे कि वजीर आजम निजाम के ऊपर कुल्हाड़ा चला रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो कर क्या रहे हैं। और ये बात आपको इस तरह से समझनी चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ कुछ केसेस थे जिनका कोर्ट में मैटर है तो फिर जुडिशरी तो एक
एब्सोल्युटली लेकिन आपकी जमानत, मेरी बात सुनिए, आपकी जमानत भी तो कोर्ट मैटर है ना। नॉट टू टॉक अबाउट कोर्ट, मुझे थोड़ा मौका दें मलिक साहब, लेकिन इसके ऊपर भी है ना, आप लॉयर हैं, मलिक मियां साहब की जमानत इज अ कोर्ट मैटर, इज इट अ गवर्नमेंट मैटर? हम यही कह रहे हैं ना, तो फिर इमरान खान को कौन ये बार बार कहता है कि बहसीयत वजीर आजम वो आकर एक पब्लिक स्टेटमेंट, और वो भी पाकिस्तान के तमाम वक्र मीडिया चैनल्स के जो जिम्मेदारान हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मुझसे ये कर रहे हैं, मांग रहे हैं, वो क्यों आके ये स्टेटमेंट देते हैं? और एनआरओ वो कहते ना कि अदालत इस बात का एहसास होना चाहिए, एनआरओ का इख्तियार उनके पास है भी नहीं। देखिए ना, पिछले 8 माह से उन्होंने एक काशिफ साहब, अगर पिछले 8 माह से उन्होंने एक ही गर्दान लगाई हुई है, तो कोई एक दफा कोई एविडेंस तो देना किसी बात का। वो क्या बात गुफ्तगू होगी मलिक साहब? ये जिस तरह मुझे मरियम की बात पे एक बात एब्सोल्युटली नॉन सीरियस है। कोई दुखड़ा अपना रोए, तकलीफ है ना उनको, वो कोई दुखड़ा रोए तो उसको कहा जाए कि ये मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, और आप दूसरों को कहेंगे मैं तुम्हें पकड़ के अंदर डाल दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आप रोज धमकियां दो, चोर हो, डाकू हो, फलान हो, और आप कहेंगे जो मैं तुम्हें कुछ नहीं गलत कह रहा। ये क्या भाई, ये कौन सा नैरेटिव है? और दूसरी बात ये है, एक बात याद रखिए, लेकिन पॉलिटिक्स आपने यही बनाई है ना इस मुल्क की खैर से। भाईजान आपके ऊपर भी प्रेशर आता है तो आप भी तो हुकूमत को हर वक्त गाली निकालते रहते हैं। देखिए, हमने गालियां देने का रिवाज कोशिश किया कम हो, और हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके प्रोग्राम में करते हैं। मेरे जहन से निकल गई थी, बिलावल साहब ने क्या ट्वीट किया उससे, मैं उस पे अलग बात करते हैं। मैं सिंपल एक बात करूं काशिफ, जो पहले बात कर रहे थे, मैं वो बात करता हूं, उस पे मैं बात करता हूं। पीर साहब ने कर दी थी, मैं करूंगा, देखिए मेरा हक है, मैं करूंगा। आप अपना राय रखते हैं, मैं आपको कह सकता हूं आपका अपना बायस है, मेरा अपना बायस है। सो गुजारिश ये है कि ये जो आप पहले बात कर रहे थे, मलिक साहब ने उस पर कमेंट किया, दोस्तों में ना कुछ बंदे होते हैं जिनको दोस्तों का मजाक उड़ाने की बड़ी आदत होती है। वो कलेक्टिव दोस्त होते हैं, लेकिन वो खुद, मैं मतलब तुम दोनों का बड़े अच्छे दोस्त हो, 4-6 दोस्त, हम तीनों फर्ज करो, मलिक साहब हैं, आप हैं, वाडा साहब हैं, मैं आप तीनों का तवा लगाता रहूँगा, रिकॉर्ड लगाता रहूँगा, शुगर और मैं कहूँगा मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, आप मेरा उड़ाना शुरू कर दे, मैं लड़ पड़ूंगा। यही हाल आप मीडिया वालों का है। आप हमारा तमस्कुर उड़ाते हैं, आप हमें हदायतें देते हैं, हम कभी कह बैठे कि भाई अच्छा नहीं कर रहे हो, 10 दिन बंदा आप लड़ पड़ते हो, बंदा अपना सिर ठंडा करता रहता है बाद में। खैरा साहब नरसिंह पे आगे सर, नहीं देखिए, बट यू डू रियलाइज कहीं जिस तरह आप लोगों से आगे लाइनें क्रॉस होती शायद हमसे भी हो जाती है। ये बात दुरुस्त है, हमने ये करेक्टिव प्रोसेस है। काशिफ एक चीज, आप अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, सियासतदान हो, मीडिया वाले हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो भी हो, उनको ठीक करने के लिए सिर्फ लोग खुद को ठीक नहीं करते, पब्लिक प्रेशर उनको ठीक करता है। ये आपके जरिए आप हमेशा से कहते आ रहे हैं, ये मेरा व्यू है, बड़ा क्लियर, ये बेहतर होना शुरू हो गया, और कोई रास्ता नहीं है। यार आप गलत बंदों को, फर्ज करें मैं 2 नंबर हूं और मेरे हल्के वाले मुझे चुन के भेज देते हैं असेंबली में, और फिर तवक्को करते हैं, और काशिफ अब्बासी का भी ख्याल है कि असेंबली में आके मेरे दिमाग में लगी हुई चिप जो, उसमें प्रोग्राम बदल गया है और अब मैं अच्छा बच्चा हो गया हूं। ऐसे तो नहीं होगा यार। एनआरओ मांग रहे, देखिए वो तो दोनों कह रहे हैं। देखिए मलिक साहब से मेरा वही सवाल है जो कायरा साहब से, इनके 14 साल बकौल इनके, उनके 16 साल, उस ये 30 साल का जवाब इनको देना है, मैंने देना है। ये सारा मलबा जो है, जो मैं उठा रहा हूं, वो किसका दिया हुआ है? और फिर ये आगे से चोरी सीनाजोरी में किस फ्रेज में कह रहा हूं कि आपने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। वो डिबेट है कि इन्होंने अच्छा काम कितने किए, बुरे काम कितने किए, लेकिन जो करप्शन बचाओ मुहिम है, आपने क्यों नहीं ये काम महंगाई के लिए किया? आपने क्यों नहीं ये काम, जब आप किकबैक्स कर ले रहे थे, जो भी लोग थे आपके, उस वक्त आप क्यों नहीं निकले? ट्रेन मार्च, प्लेन मार्च, वॉक मार्च, साइकिल मार्च, कार मार्च क्यों नहीं किया आपने? आज आप किस लिए कर रहे हैं? देखिए यार, तो टाइमिंग गलत है। हम बार बार कह रहे हैं कि इदारे हमारे मातहत नहीं, हम पॉलिसी लाइन दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम करप्शन में टॉलरेट नहीं करेंगे। अब आप कहते हैं कि हम एनआर कैसे मांग रहे हैं। मैं मलिक साहब को बताता हूँ, मलिक साहब की लीडर की साहबजादी हैं, वो रोज ट्वीट करती है, एक सिंपैथेटिक के अम्मी गई, दादी, उनके वालिद बीमार है। हर आदमी बीमार होता है और हर आदमी को उसका इलाज करना जरूरी है, ये हक है, आइन ने दिया है आपको। लेकिन सर आपको जब कह दिया कि पूरे पाकिस्तान में हम आपको इलाज कराने की फैसिलिटी देने को तैयार है, ये बाकी जेल में रहने वाले लोगों को नहीं है, हमने फिर भी आपको ये ऑफर कर दी। अब आप कहते हैं कि हमारी बीमारी का इलाज सिर्फ बाहर होगा, तो सर ये कैसे हम कर दें? किसके थ्रू करें? एनआरओ तो नहीं है ना, एनआरओ का नहीं, ख्वाहिश तो हो सकती है। एनआरओ है ना सर, एनआरओ ऐसे ही दिया जाता है, या भेज दे फिर वहां मलिक साहब को कहने से पहले मियां साहब से मिले, मुझे सवाल छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। मलिक साहब एक सेकंड सर, इसके बाद मलिक साहब एक सेकंड मैं बता देता हूं। हमने मियां साहब पे ये सवाल किया मलिक साहब कि आप क्यों बाहर जाके इलाज कराना चाहते हैं, क्यों हुकूमत को आप ये कह रहे हैं? हुकूमत ने आपको ऑफर किया है। मियां साहब ने कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना कहा है कि मैंने दरखास्त दी है जमानत की, अगर मेरी बेल हो गई तो मैं अपने डॉक्टर से अपना इलाज कराऊंगा, और अगर नहीं होती तो मैं गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं कर रहा, फिर मैं फैसला करूंगा मैंने इलाज। ट्वीट क्यों आ रहे हैं फिर?
गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम किया जा मलिक रहा है? साहब 30 सेकंड अच्छा सर देखिए, मलिक साहब अपनी मर्जी से नहीं करा रहे राज। नहीं मुझे कैसा थोड़ा मौका दें, सर थोड़ा ब्रेक के बाद मौका ले ले दें फिर मेरी गुजार। सॉरी मलिक साहब, इफ यू वांट टू सर, मेक अ मुझे वेरी थोड़ा क्विक मौका पॉइंट दें। अभी कर लें, उसके देखिए, बाद ये जो- लंबा ब्रेक के बाद कर दीजिएगा। जी जी अच्छा देखिए, गुजारिश ये है कि जो फैसल बार बार ये बात करते हैं ना कि 15 साल उसके और 16 साल उसके, तो इन्हीं 15 या 16 सालों में से 5 साल केपी में पीटीआई के भी हैं। तो जब अगर इतनी नाकामी वहां पर इनके पास है तो क्या फिर कुछ जरा उसको इवेलुएट कर लेंगे? सर, 2/3 जरा majority बताएंगे। में सर क्या कर रहे हैं? नई ट्रेन आने वाली है, वो डेट पे डेट आ रही है, वो कब बने? एक सेकंड सर, मेरे को बनी एक नहीं सेकंड ट्रेन नहीं, काशिफ साहब, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमें तो 2/3 majority चाहिए ना हमारी performance 8 महीने में कितनी नहीं बोगी, कितने नहीं 2/3 मेजोरिटी नहीं, रोज हर दफा तो लगता फिर है कि वहीं आ रहा है, उसी वो पोस्ट गवर्नेंस नहीं की बुनियाद पर एक सेकंड वाडा साहब, जी सर। यार एक सेकंड ना, उसी गवर्नेंस की बुनियाद पर कितनी बार फिर बैलेट बॉक्स में जिन पार्टीज पे आप इल्जाम लगा रहे हैं उनको कई दफा 2/3 मिल गई है? ये कोई बड़ी बात है? ठीक, तो इसका एक मतलब break। आप एग्री करते हैं कि आपको अपना narrative को बेहतर कर डाल नहीं लेगा। मिली थी, फिर आपने आज एग्री कर लिया पूरी कौम के आगे। नहीं, आप ये हमारा मुद्दा था। कम से कम क्या आप देखिए दोनों मेरी बात पार्टी सुनिए, एक नहीं और आप मैं तो बैलेट के पब्लिक जरिए के ट्रस्ट गांधी की करके बात आते कर हैं, रहा हूं आप admit कर ना, लिया आपकी सर। तो बेसिक बड़ी अच्छी खबर है सर आज की। अलाउ मी टू स्पीक सर। नहीं, वही कह रहे हैं। कि हमें लोग वोट डालते तुम आ जाते हैं। ब्रेक के बाद सर, ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक देते हैं आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, कल तारीख है, क्या तवक्को है आपकी कल की तारीख से? देखिए सर, पूरा केस अदालत के सामने है, पूरी रिकॉर्ड उनके सामने रखे, हम तवक्को करते हैं कि अदालत जो भी फैसला करेगी मुनासिब करेगी। सर लेकिन नैब ने तो कहा है, अपनी जो ख्वाहिश जो तो ये जमा है कि कराया वो अपनी करें। तरफ से, उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है बाहर भेजने की, जो इलाज चाहिए वो पाकिस्तान में मौजूद है। नहीं कह साहब, नैब का जो जवाब है वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है, उससे उनका बायस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नैब ने कोई जो जवाब दिया है वो तो उन्होंने कोई दुरुस्त जवाब नहीं दिया, और नैब ने किस तरह से अज्यूम कर लिया कि वो उस जवाब में उन्होंने उन पैरास को भी उन्होंने कंट्रावीन कर दिया जिन पे उनकी कोई स्पेशलिटी भी नहीं है। तो एब्सोल्युटली उनका जवाब जो है वो मेरा ख्याल आप कह रहे हैं गलत उसी के मेरिट्स के ये तो ऊपर अदालत का काम है। एब्सोल्युटली। कार साहब, नैब तो फिर अपने बात केस को लेके चलेगी। देखिए काशिफ अब्बासी साहब, गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अभी 7 महीने 8वां महीना चला इनको गवर्नमेंट आई है, तो वजीर आजम साहब घुटकी में क्या करने जा रहे हैं? इससे पहले थर में क्या करके आए हैं? इससे पहले जाके फाटा में जलसा करके Political आए। events हैं। देखिए गुजारिश यह है कि अवामी राब्ता एक जरिया है। अपोजिशन तो क्योंकि वैसे मुश्किल में होती है तो उनका काम ही है कि अवामी राब्ता, हमारे ऊपर तो ऑनस्लॉट है, आपकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी है, तो हमारे पास क्या और रास्ता है? अवामी राब्ता, लोगों के पास जाओ, अपनी बात करो। मलिक साहब से कहें कि उन डॉक्टर को यहाँ बुला लेना जो बाहर बैठे हुए हैं, इतना पैसा है माशाल्लाह से, इसमें मलिक क्या साहब- प्रॉब्लम है? इससे अच्छी डील क्या मिल सकती है? बजाय ट्रैवल करें 8-10 घंटे की फ्लाइट ले, यहाँ बुला ले उनको। यार डॉक्टर एक को। तरफ मुझे इस बात पे बड़ा ऑब्जेक्शन है, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, कैसे अदालत का काम है, लेट द कोर्ट डिसाइड। डॉक्टर तो आ सकते हैं, यार लेट द कोर्ट डिसाइड। मलिक साहब 10 सेकंड मलिक लेकिन साहब। और ये कोर्ट मलिक साहब, डॉक्टर नहीं, को मैं बुला ये ले कह सर, रहा हूँ कि ये हम इजाजत सिर्फ देते हैं जी जी, जी इजाजत आपकी का अगर कोई मामला होता तो शायद आपके साथ कोई बात भी होती, मसला तो अदालत में है जी। अदालत में मसला है जी, अदालत फैसला। डॉक्टर थोड़ी अदालत में सर। इजाजत दीजिए नाज़रीन, से बुला अल्लाह ले। हाफ़िज़।